हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग जब भी आपके फीड पर आएगी तो कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाएगा। और इस रीडिंग से जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी प्रॉपरली आपके सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है तो बहुत ही गाइडेड वे में ही आपके फीड पर हो गई है। डिपेंड्स कि आप कितना समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ से गाइडेंस आपको डिटेल्ड और क्लियर ही मिलेगी, डीपली एक्सप्लेन्ड मिलेगी। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या लेकर बैठे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर आपके लिए, प्लीज बताइए यूनिवर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के सबकॉन्शियस माइंड में। पहली एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने दिमाग पे बहुत जोर दे रहे हैं इस वक्त। द हाई प्रिस्टेस। थर्ड वी हैव द एम्प्रेस। फोर्थ वी हैव 4 ऑफ कप्स, 2 3 4, 6 ऑफ कप्स। देन वी हैव एस ऑफ wands एनर्जी, the lovers, Five of cups, and 10 of wands। यहाँ पर दो मेजर अरकानास हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो मैं कुछ मेजर अरकानास को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हाई प्रिस्टेस क्यों है रीडिंग में एंजल्स? इंट्यूशन का इस्तेमाल या किसी का मैनिपुलेशन। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, इंट्यूशन का इस्तेमाल। और एम्प्रेस क्यों आई है? कौन है एम्प्रेस? 6 ऑफ wands एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपको लेकर सब बहुत ज्यादा, या ये कहूं कि सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। स्पेशली आपको लेकर एक डीप ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप इनके रूटीन थिंकिंग में शामिल हो गए हैं कि आपके लिए एक हिस्सा, बोलते ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग के किसी हिस्से में, दिल के किसी कोने में आप बसे हुए हैं और उसी चीज को लेकर ये बार बार सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए। क्या ये यही माता बच्ची करते रह जाएंगे, अपने करियर पे काम करते रह जाएंगे, या जिस सिचुएशन में उसी में ऐसे ही अड़े हुए रह जाएंगे, या कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए। और ऐसी, क्योंकि ये वक्त एक शांति का भी है इनके पास में, कि जब भी आपको लेकर सोच रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी इज ऑल अबाउट सेटल्ड एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, क्योंकि पेंटिकल्स बड़ी समय में जाके फॉर्म होते हैं। जैसे होता है ना, इंसान के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो अब इससे आगे क्या सोचना है, क्या करना है हमें, तो इनकी वो वाली स्टेट है। तो ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं, ये उसे फील करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनका इंट्यूशन कह रहा है। रिश्ते में बहुत कुछ बुरा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो बहुत नेगेटिव रही, जो ब्लैक एनर्जीज वाली थी, लेकिन अभी कैसा है, दे आर ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, दे आर ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, दे आर ऑन देयर इंट्यूटिव अवेकनिंग प्रोसेस, दे आर अंडर देयर इंट्यूटिव अवेकनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी क्रिएशंस चल रही हैं, यहाँ पर जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स के साथ ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उन चीजों को आपके साथ इस रिश्ते में सही करके चीजों को फिर से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ में। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, बट बहुत क्लियर भी है कि आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू किया। और समवेयर ये बंदा जो है, या ये जो बंदी है, डिवाइन के टावर मूवमेंट्स की वजह से, डिवाइन के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनके कनेक्शन, आपके कनेक्शन में डालने से, और जैसे जैसे आपने अपने आप को सरेंडर करना शुरू किया है, तो इनको भी उन चीजों से जोड़ा गया है और ये उसी प्रोसेस में है, ठीक है।
तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है, टेम्परेंस और एस ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये इस रिश्ते में ये फील कर रहे हैं कि यार मुझे ये रिश्ता किसी भी तरह से एंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, मुझे बैलेंस चाहिए अपने रिश्ते में, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं ये इस व्यक्ति के ही साथ अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारे पास एक घर हो, हमारे पास एक परिवार हो। ये जिसके भी पार्टनर का सिचुएशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू। ये नहीं छोड़ेंगे आपको, कि जो इस प्रोसेस में आ गया ना वो कभी पीछे नहीं हटता है। आप हट सकते हैं क्या? नहीं हट सकते हैं, नॉट इन लव केस, बट जो भगवान से जुड़ जाए, जिसकी एनर्जी हाई हो जाए, वो कभी लो एनर्जीज के पीछे या फिर संसार की चीजों के पीछे नहीं भागता है। हाँ, जो गया ही नहीं है उस तरफ, डिप्लोमेटिक रहा है, दिखावे वाला रहा है, वो जरूर हट जाते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और इसी चीज का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। आपके पार्टनर एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं अपनी आत्मा से जुड़ के, इनका दिमाग से ऊपर इनकी इंट्यूशन पे इनका फोकस आ गया है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको एम्प्रेस के रूप में रिकॉग्नाइज कर गए हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, करिए। क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये जो हाई वाइब्रेशन है, ये जो आपका अनकंडीशनल प्यार है आपके पर्सन के लिए, लव है, केयर है, इसका बदला कोई नहीं चुका सकता, और इसका तोड़ नहीं है कुछ भी। अच्छाई को आप तेल में फ्राई करके, अच्छाई को आप किसी शोकेस में रख के कुछ भी कर लीजिए, अच्छाई इज ऑलवेज एन अच्छाई आप बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे AEIOU भी यूज कर दिया, लेकिन ये प्रकृति की एनर्जी है, और प्रकृति अनलिमिटेड सोर्स ऑफ गिविंग से चलती है, प्रोवाइडिंग से चलती है, रेदर देन एक्सेप्टिंग, क्योंकि बहुत कुछ है उसके पास। वो देने पे आई तो क्या दे देगी, लेने पे आई तो सब ले भी लेगी। तो आप जिस एनर्जी में हैं वो बनो उसमें, क्योंकि ये आपको उसी फेमिनिन एनर्जी के डिवाइन होते हुए देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं। और यही कारण है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मदरहुड देखना, आपके अंदर हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज को देखना, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड आपको देखना, और बहुत हाई अट्रैक्शन भी है एक स्टार्स की। यार इतना प्योर सोल आप किसी से कह के अपना काम नहीं करा सकते, और बिना कहे एकदम चुप हो जाओ। वो जितना बुरा बोल रहा है आप उतना अच्छा करो, और बोल कर नहीं, शांति से अच्छे के रास्ते पे चलते जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इंसान बाहें खोल के आपके सामने सरेंडर कर देगा, अब नहीं हो रहा है, अब तुम्हारे साथ और बुरा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। ये अच्छाई की पावर है, ठीक है। बुराई को मिटाना है तो अच्छे बन जाओ। और यहाँ पे यही रीजन है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। दे आर स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना बहुत जरूरी हो गया है। आप अगर चले गए इनके लाइफ से, या ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गए, तो आप जैसा इंसान इस धरती पर इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जितनी पक्की आपकी वाइब्रेशन है, जितना पक्का आपका इनर वर्क है, इनकी फीलिंग, इनका इंट्यूशन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्योंकि तब से लेके अब तक इन्होंने अपने लाइफ में अपनी मदर को सबसे ज्यादा त्याग करते हुए देखा है, प्यार करते हुए देखा है। और मदर्स लव इज लाइक कि बियॉन्ड एवरीथिंग, की उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता कोई भी बच्चा धरती पे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पार्टनर ने जिस भी वजह से आपका प्रपोजल ठुकराया है, ये ठुकरा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये वो टाइम चल रहा है आपके रिश्ते में, आप कह सकते हो, मैं अगर इसे क्लैरिफाई करूं तो मोस्ट प्रोबेबली टावर मोमेंट भी क्लैरिफाई कर जाएगा इसको, क्योंकि ये वो टाइम है आपके रिश्ते में जहां पे या तो चीजें इस पार जाएंगी या चीजें इस पार जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये रिजेक्ट कर चुके हैं आपको, इस रिश्ते में इनकी ही टेबल्स टर्न हो रही हैं, इनकी ही वाइब्रेशन से, कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ विद यू इन दिस कनेक्शन, कि ये आपको अपना कप ऑफ लव दे, ठीक है। जब आपने खिलाया तो खाया नहीं, अब खाने के लिए, अब आपको ऑफर करने के लिए खुद ही तैयार हो रहे हैं, यूनिवर्स तैयार कर रही है। जैसे कहते हैं कि 180 डिग्री टेबल्स टर्न होने वाले, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट फेज और सिचुएशन आप बोल सकते हो। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, हो सकता है कि आपको एक दिन 6 घंटे के अंदर कॉल्स मैसेजेस आए हो, और इवन आने वाले टाइम में, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ प्रपोजल फॉर यू। ये कोई ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे हैं जहां पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपके साथ इस रिश्ते को शांति से पीसफुली सॉर्ट आउट करना है, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है,
ध्यान से समझना है आप क्या बोल रहे हो, आपकी क्या विशेस है इस रिश्ते में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और ये क्या है। उसके बाद ही ये बोलेंगे, पहले ये आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको सुना नहीं है, इन्होंने आपको समय नहीं दिया है। अब ये आपको अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी जगह, अपना वक्त देना चाहते हैं, ठीक है। और ये वक्त कैसा रहेगा आपके रिश्ते में, न्यू बिगिनिंग वाला रहेगा, जहां पे आप बहुत सारी लव मोमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ सकते हैं आप, और इनके साथ में एक अच्छी खासी फिजिकल इंटीमेसी को भी आप अचीव कर सकते हो। और ये प्रॉपरली गाइडेड होगा। ये कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, कि ये तैयार हुए तो ये आपकी जिंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं, जन्नत कर सकते हैं। और ये जब तैयार नहीं है तो इनसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि ये चुप है आदमी, छिनार टाइप के, हमारे यहाँ पे बोलते हैं चुप छिनार, जो बहुत शांत रहे और शांति शांति में निकल जाए। आप सामने से बोलने वाले से झगड़ा कर सकते हो, लेकिन जो बहुत चुप है उससे क्या लड़ोगे आप, उसके मन में क्या, आप कैसे पता लगाओगे। तो ये अपनी पे आए तो जिंदगी स्वर्ग, और अगर अपनी पे आए तो हेल कर देंगे किसी की भी लाइफ को। और यहाँ पे जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ, डिवाइन रीयूनियन की तरफ, ठीक है। बहुत अपसेट हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करके, बहुत अपसेट हैं अपने द्वारा इस रिश्ते में इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा आपके पार्टनर ने। अब इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जगह ये किसी को नहीं दे पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आपको अपने परिवार का हिस्सा माना है इन्होंने। जरा 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए एंजल्स, क्यों आई है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ सोर्ड्स ने, द चैरियट ने। इन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था आपको रिजेक्ट करने का, या हो सकता है ये काफी समय वेट किए हों या करवाए हों, और उसके बाद ये रिश्ता छोड़ा किसी मदर फिगर के मना करने पे, या कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गए और उन्होंने आपके साथ चीजों को सडनली कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने की वजह से ही आज ये परेशान है कि यही तो थे, इनको बार बार याद आ रहा है कि मैं ही तो था जिसने उसे ठुकराया, जिसने उसे छोड़ा, उसने थोड़ी छोड़ा था मुझे। ये आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ अवेकनिंग, आफ्टर देयर आइसोलेशन पीरियड कंप्लीशन, आप बोल सकते हो कि इनका जो आइसोलेशन का जो पीरियड है वो पूरा हो जाए। इनको जो सिखाना है, जो ये सीखने के लिए ही सेपरेशन में आए हैं, आपके साथ में गए हैं, वो चीज सीख ले तो आपके साथ अच्छे तरीके से नई शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि ये मैस्कुलिन है, ये रूड है नेचर में काफी ज्यादा, और ये हील हो जाए तो ये बहुत प्यारा भी है फिर, क्योंकि ये फिर अपना बेस्ट देगा, ये देगी, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि जल्दीबाजी में आपको हटा दिया अपने लाइफ से, या आपको कट ऑफ कर दिया, दूरियों में चले गए। लेकिन इनका रियलाइजेशन पीरियड होने की वजह से ये आपके साथ उसी इंटेंसिटी के साथ शुरू करेंगे इस कनेक्शन को, जैसे आपने इनके साथ चीजें एफर्ट्स डाले थे, इस रिश्ते को सही किया था। और यहाँ पर सडन कोई चेंज आ सकता है, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो ऑलरेडी डेथ से, यहाँ पर टावर मूवमेंट ना के डेथ है बॉटम से, सोचिए वो भी एंडिंग डिवाइन के इंटरवेंशन से, और ये भी अंत है, ये भी एंडिंग है। तो ये ऑलरेडी कोई ऐसा कनेक्शन में आप फेस कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक इंटरवल के बाद एक दूसरा पार्ट है मूवी का, और पहले कुछ और था कि इसके बाद आगे अब ये होगा। एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है आपके रिश्ते में, ठीक है, कि अब आगे जो होगा वो आपके फेवर में जा सकता है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, और आप कह सकते हो कि करंट एनर्जी निकल के आई है। वो कहते हैं ना कि मिलना जरूरी था तो बिछड़ना भी जरूरी था, तो वही आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट है, अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट है कि मेरा पार्टनर लॉयल है, इस दूरी में भी किसी का नहीं हो सकता है, मुझे मेरे प्यार पे इतना भरोसा है, तो ठंड रखिए, अपने ऊपर काम करिए, इनको खुद जगह बनेगी इनकी, या खुद ही आएंगे। हाँ, अगर ये छोड़ के गड़बड़ है कुछ तो फिर वो आप अपने हिसाब से देखिए। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। हमें अंदर से पता होता है कि हमारा पार्टनर कैसा है और हम कैसे हैं।
एग्जाम में बैठने से पहले तैयारी पता होती है, और जब पेपर दे के आते हैं तो भी तैयारी पता होती है कि मेरा ये स्कोरिंग जाने वाला है, या मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। कोई और कितना ही बोले कि तुम पास हो जाओगे, तुम रो मत, तुम फेल हो जाओगे, ये होगा वो होगा, एग्जैक्टली आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, बिकॉज आपने अटेम्प्ट किया है उसे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स? वेटिंग गेम। आपके रिश्ते में एक वक्त के बाद में कुछ चीजें टर्न होने वाली हैं। अब ये जो टर्न होने वाली है, ये जो चेंजेस आने वाले हैं, ये 2 days 2 weeks तक के अंदर के दिख रहे हैं। चीजें घूमेंगी, ये आप देख रहे हैं बीच में टाइमर लगा है, इसमें पेड़ उग रहे हैं, धीरे धीरे बड़ी बड़ी रूट्स निकल रही हैं, और यहाँ पे क्या है, इसके घूमने की एनर्जी है, इसके रोटेट करने की एनर्जी है। यानी कि इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स बदलते हुए वक्त के साथ आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। आपके पार्टनर, इसी कार्ड को तो मैं याद कर रही थी, आपके पार्टनर जो आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं काफी समय से, इनका हार्ट चक्रा हील होगा, और ये आपके साथ इस रिश्ते को सुधारेंगे, ठीक करेंगे भावनात्मक तौर पे, इमोशनल लेवल पे। स्पेशली अगर ये किसी और की वजह से आपको धोखा दे रहे थे, शादी में कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, या किसी और से शादीशुदा थे और भाग रहे थे, आपको छोड़ ही रहे थे, तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बैलेंस होगी। आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला सिचुएशन लगेगा, जिससे आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ पाए। ठीक है, यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेक एंड लॉस हो सकता है। ये किसी ऐसी सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक एंड लॉस किससे रिलेटेड? अगर ये किसी के साथ मैरिड है या कोई इन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, ऐसी किसी सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप चेज नहीं करेंगे। इनकी लाइफ में जो हिस्सा है, इनको जो क्लेंजिंग करनी है, वो इनके अपने लाइफ का पार्ट है, इनके अपने बैगेजेस का पार्ट है। ये किसी ऐसी सिचुएशन से निकल सकते हैं विद इन 6 hours to 2 days के अंदर, जो इनकी लाइफ में घोर अंधेरा फैलाए हुए थी। यस, और यहाँ पे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी खत्म हो सकती है, या आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। आइसोलेशन में रहेंगे तो अपने 9-6 के पोर्शन पे काम करेंगे, पार्ट पे काम करेंगे, बोले तो मैस्कुलिन और फेमिनिन पे, और पावर में आएंगे। यानी कि इनका जो मैस्कुलिन पार्ट है वो स्ट्रांग होगा, और ये जो पार्ट है ये स्ट्रांग होगा, तो ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आएंगे, मतलब इनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी एंजल्स। तो ये क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, आप बताएं? पैशन इग्नाइटेड, ये इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ही ज्यादा पैशनेट, लवेबल वे में नई शुरुआत कर सकते हैं। कॉल्स, मैसेजेस आप इनके रिसीव कर सकते हो, इनके साइड से आपके साथ घूमना फिरना, कोई बड़ा ही खूबसूरत डेस्टाइन्ड चेंज ये लेकर आ सकते हैं। स्पेशली अवेयर होंगे पहले से ज्यादा, इनकी समझ विकसित होगी, और ये उन लोगों को या उन कनेक्शंस को मना करेंगे जो अब इनके लिए नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ सेटल हो सकते हैं अब, क्योंकि सैक्रल चक्रा की एनर्जी जो ये बैलेंस करेंगे, और चॉइसेस में अगर ये रहे हैं, फिजिकल प्लेजर्स, अट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा जगह जगह मुंह मारने वाली एनर्जी रही है, तो ये हटेंगे उस एनर्जी से, और आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स जो इस रिश्ते में आपने लगाए हैं अब तक, हर तरह से अपने पार्टनर को स्वीकार किया है, उसी एनर्जी में ये आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे। अब ये जो आपके एफर्ट्स हैं उसको पे बैक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ये जो चॉइसेस इनको रिलीज करेंगे, खत्म करेंगे। यकीनन जब प्यार बहुत सच्चा हो जाए ना, तो आपको दुनिया में लाखों की भीड़ में नाचने वाले लोग, लाखों की भीड़ में कितना ही एक से एक मीठा रखा है, एक से एक खूबसूरत लड़का है, लड़की है, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। सूरतें आपको नजर नहीं आएंगी सीरत के पहचान लेने के बाद, या सीरत को जान लेने के बाद, जो आपकी इनर ब्यूटी है। अगर आपके अंदर वो चीजें रही हैं, तो पार्टनर चॉइसेस को रिलीज करेंगे, और कोई इनको जबरदस्ती पुश कर रहा है या ये कहीं गलत जगह इन्वॉल्व थे, ये हटेंगे वहां से आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए। ये कैसे एफर्ट्स पे बैक करेंगे, किस तरह पे बैक करेंगे इस रिश्ते में? आपसे बात करेंगे, आपके साथ अपने डर को मिटाना, अपने सिचुएशंस को क्लियर करना, आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेना, आपके साथ इस रिश्ते को हार्मनी में लेकर आना। मतलब आपके साथ ये रियूनाइट हो सकते हैं। यस यस यस, इट्स अ बिग यस। 3 बार बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? हार्मनी विद स्पिरिचुअल यूनियन, ये है प्यार की ताकत, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप सच्चे हैं तो अगला इंसान सच्चा होकर वापस आएगा। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन्स हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ में। आपका काम तो ये है कि अपने ऊपर काम करिए।
सेक्रीफाइस हो जाएंगी वो सिचुएशंस जो आपके साथ बैलेंस नहीं होने दे रही। अल्टीमेटली आपको जस्टिस मिलना, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस होना ही है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग लिखी जा चुकी है, गढ़ी जा चुकी है। आपको अवेयर रहना है, पॉजिटिव रहना है। 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे, और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी इज्जत को, अपने रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ लव को मेंटेन करके चलना है कि मेरा है तो कहाँ जाएगा, यहीं आएगा लौट के। मुझे अब भागना नहीं है, इधर उधर उल्टा सीधा सोचना नहीं है। अपने आप को मोस्ट ग्राउंडेड एनर्जीज में रखिए, बैलेंस करिए अपने आप को, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन है ही ऐसा कि आप इसको तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप 3D वाइब्रेशंस में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि उनका अंत नहीं है, अंतहीन है, ठीक है? ऐसे समझिए कि आप किसी से दिन रात लड़िए, आपके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होंगे, और उस इंसान के पास या उन लोगों के पास या इस संसार के पास हमेशा ही कुछ ना कुछ शिकायतें रहेंगी, मरने से पहले, मरने के बाद भी चलता रहेगा। लेकिन अब एक बार आप शांत हो गए, एक बार आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, एक बार आप हाई वाइब्रेशंस में असेंट कर गए, कैसे? माफ करके, अनकंडीशनली करके, गिवर बन के, प्रोवाइडर बन के, कि मुझे किसी से बदला नहीं है, मैंने कर लिया या मैं करूंगा। अब आपकी सोल शांत हुई तो बाहर सारी चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, फिर ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं। ये तब तक है जब तक आपको उनसे फर्क पड़ रहा है, उन ट्रिगर्स से, उन लोगों से फर्क पड़ रहा है, ठीक है? जब आप ही चुप हो गए तो अब कितना ही नाचो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका सोल पर्पस है, यही आपको अपने आप को पहचानना है। तब आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है, आसपास के लोग हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में अपने आप होती जा रही हैं। यही ग्राउंडेडनेस, यही स्थिरता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स आए हैं, आपको बता देती हूँ। जो चैनलिंग यहाँ पे हुई है वो है 222-222-333-369 444 1144 144 1111 88 711 77 666 6996 1221 555 ये एंजल नंबर्स आए हैं। अब ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है? तो भाई आपके रिश्ते में मिनिमम 3 आवर्स और मैक्सिमम 5 डेज तक के अंदर अंदर ये किसी चेंज को लेकर आ सकती है। हो सकता है आपके सामने डायरेक्टली चीजें आए रिकंसिलेशन के रूप में, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के रूप में, न्याय के रूप में, न्यू बिगिनिंग के रूप में, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो जाएं, ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, खूबसूरत हो जाए, ये अपना समय आपको दें। और इनडायरेक्टली अगर आपके रिश्ते में कुछ पेंडिंग कर्मा है या ये दूर चल रहे हैं, इनका अवेकनिंग प्रोसेस अलग चल रहा है, तो ऐसे में ये अपने लाइफ में जो और चॉइसेस हैं उनको खत्म करेंगे। इस पे आपका कोई रोल नहीं है, आपका अपना पार्ट है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है? तो मैंने जैसे जैसे समझा सकती थी आपको समझा दिया है। होप की चीजें आपको बहुत सही तरीके से समझ में आई हों। अब बात करते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या करना है उन्हें अपने लाइफ में एंजल्स, जिससे उनकी हीलिंग हो। लुक फॉर अ साइन। आपके साथ हायर रेलम की एनर्जीज हैं, आपको ड्रीम्स के जरिए कनेक्ट करती हैं। आपके लाइफ में आपको इंडिकेट हो जाएगा कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं कुछ ठीक हुआ है, या इनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है। आपके एंसेस्टर्स, आपके आराध्य, आपके ईष्ट। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी प्योरिटी, आपकी ऑनेस्टी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे आप कितना ही कर लीजिए। आप भगवान श्री राम को देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में श्री राम जैसा कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा। आप रिजेंबल कर सकते हो उनको भगवान शिव से, क्योंकि उनको पूरे महाभारत में एक ही बार गुस्सा आया है, वो भी रावण को मारते टाइम, क्योंकि बहुत कोशिश की तो नहीं माना वो, ठीक है? या ये बहुत डेस्टाइंड था होना। इसी तरीके से महादेव भी कभी जानबूझ के उलझनों में पड़ते नहीं है। तो दोनों शांत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं। भगवान राम की क्वालिटीज की वजह से हर कोई उनसे प्यार करता है, ठीक है? रावण को भी ये अंतर समझ में आया कि इसमें और मुझ में क्या है, मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे पास गुरूर है, शिकायतें हैं, अहंकार भरा पड़ा है, और इसके पास सब कुछ होके भी ये खुद नारायण है, महाविष्णु है,
और इनकी एनर्जी कितनी ग्राउंडेड है, कितने पेशेंसफुल है, कितने नम्र, दयावान और कितने संतुलित हैं। क्या राम के ऊपर मुश्किलें नहीं आई? खूब आई। उनके तो जो बर्थ चार्ट था उसमें भी है कि जिंदगी भर संघर्ष करेंगे, लेकिन कौन नहीं मिटा सका उन, या वो मुश्किलों से ऊपर उठ कैसे गए? क्योंकि उन्होंने उनको मुश्किलें माना ही नहीं, अवसर के रूप में देखा। राम जी को देखो, कभी भी तो एक ही चीज अंदर से आती, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? और अगर आप कहें कि अच्छाई का जमाना नहीं है तो लेके तलवार और काट डालो सबको। और अगर उसके बाद शांति मिल जाए, वो आपने मूवी देखी है मंजुलिका वाली, वो भूल भुलैया, कि वो बाद में उसको राजा का पपेट पूरा डाल देते हैं उसमें और काटते चले जाते हैं उसको। उसके बाद जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है निकालने के बाद वो जो उसके अंदर स्पिरिट होती है निकल जाती है बाहर, क्योंकि वो तरस रही थी उस चीज के लिए। यही सब कर रहे हैं संसार में, सबको बदला चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक ही चीज बताई कि अगर आप इनसे छुटना चाहते हो, लाइफ में पीस चाहते हो, तो अपने अंदर आपको वो शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, शांति की। और जब वो बढ़ गई ना, आप हमेशा पीस में रहोगे, क्योंकि आपको अपनी जड़ें, अपनी वाइब्रेशन का पता होगा, आप उलझोगे ही नहीं। और आपका फोकस, आपको जो कांटेक्ट होगा वो आपकी अपनी सोल के साथ, डिवाइन पावर के साथ होगा। तो आप बार बार उसी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे। हर एक चीज को आप पॉजिटिवली देखेंगे, हर एक चीज से आप ओवरकम कर जाओगे, हर एक चीज में आपको रास्ता मिल जाएगा। अटकेगा वो जो क्षणिक चीजों के पीछे, छोटे छोटे सेटिस्फैक्शंस के पीछे भाग रहा है, वो हमेशा आपको अटका हुआ मिलेगा। अरे यार, इसको कभी भी पूछो तो ये हमेशा ही बोलता है इसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या ये कभी खुश क्यों नहीं रहता। यही है कि आप नहीं बढ़ सकते उस चीज से आगे जब तक आप उसे अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे। आपको ऐसे साइंस, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज भी दिए जा रही हैं कि कौन सी चीज आपके लिए ठीक है, कौन सी चीज गलत है। जब आप किसी चीज पे आगे बढ़ते हो और कोई चीज आपके लिए गलत होती है, तो उसमें अपशगुन होना शुरू हो जाएंगे, बैड ओमेंस, या उस चीज का कर्स आपको लग जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी। आपको लगेगा यार कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अलग हट जाइए अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं। दूसरा, जब आप पॉजिटिव होते हैं, भगवान परीक्षा तो लेता है लेकिन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके काम बनेंगे। डिपेंड्स कि आपकी सोल किस जर्नी को तय करके आई है। उसके पास 10 होमवर्क है या उसके पास 1000 है, लेकिन एक चीज जो फिक्स है वो है डिवाइन की गाइडेंस, जो आपके 10 में भी काम आएगी और आपके 1000 में भी लाइफ टाइम काम आएगी, और आपको उस हरमिट एनर्जी से आगे बढ़ती हुई आगे ले जाएगी, आपकी एम तक ले जाएगी। ठीक है, तो आपको उन साइंस को ही पकड़ना है, फॉलो करना है कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप अपनी सही चीजों को पहचानेंगे तो हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ बहुत शानदार होगा। हर एक चीज का वक्त होता है, हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज को परमात्मा ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखा है। ठीक है, और एक लास्ट यहाँ पे गाइडेंस है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है, यू नीड काउंसलिंग सेशंस, यू नीड कंसल्टेशंस, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, आप टैरो रीडर्स को दिखा सकते हैं, मुझसे पूछे, किसी से भी। आपको लग रहा है कि यू नीड गाइडेंस, आप अब बिता नहीं पा रहे हैं, आप कंसल्ट कर सकते हो। और यकीनन अगर परेशानी है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप रेजिस्ट करोगे। आपको चाहिए होगा तो आप कर ही लेंगे, और नहीं है तो वो भी सब भगवान की मर्जी है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एनर्जी रीडर्स के पास अगर जाते हैं या उनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं, किसी ऐसे ही सिद्ध लोगों के पास जाते हैं ना, तो बड़ा ही गाइडेड है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको मेडिसिन मिले। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे पेंडिंग कर्मा होने की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। लेकिन जो भी चीजें हैं आपके अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर रही हैं। आपको बिलीव है तभी होगा, आपको बिलीव नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करोगे, बिलीफ है आपको, तो ही आप कर पाओगे चीजें, हैंडल कर पाओगे सिचुएशंस को, जो करना भी चाहिए। और नहीं है तो प्रैक्टिकल निगाहों से, लॉजिकल वे में आप कभी अपनी चीजों को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कर्म दोनों ही जगह आपके पीछे, आपके साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है। और आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।